आपने आमतौर पर सुना होगा कि वक्फ बोर्ड कभी किसी किसान की जमीन पर कब्जा करता है, कभी किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करता है, कभी किसी गांव पर कब्जा करता है, तो कभी सरकारी संपत्ति पर ही अपना दावा ठोककर कांग्रेस की पूर्व की सरकारों की मेहरबानी से उस पर अपना कब्जा कर लेता है और अपनी संपत्तियों की संख्या को बढ़ाता चला जाता है। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों पर कब्जा करके कभी मस्जिद, कभी मजार, कभी दरगाह तो कभी कब्रिस्तान बनाकर उसे वक्फ संपत्ति बनाकर हमेशा के लिए हड़पते हुए अपने खाते में दर्ज करा लेता है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ब्यौरा लंबे समय से निकाला जा रहा है योगी सरकार के आदेश पर, और सभी जिलों में इसकी छानबीन भी चल रही है। तो वहीं सूबे के सहारनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि शासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, सहारनपुर के डीएम कार्यालय में यानी जिलाधिकारी के कार्यालय में ही एक मस्जिद बनी हुई है जो कि अवैध रूप से बनाई गई है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। और अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर संज्ञान लिया है, तो संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। मगर इसके साथ ही सहारनपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में बनी इस मस्जिद के साथ साथ यूपी के और किन किन जिलों में ऐसे ही किए गए हैं अवैध कब्जे वक्फ बोर्ड के द्वारा, और कितनी है वक्फ की संपत्तियां, आपको आज बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डीएम कार्यालय यानी जिलाधिकारी के कार्यालय में स्थित मस्जिद इस समय सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। इसे अवैध बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा गया था, जिस पर सीएम ऑफिस ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए सहारनपुर जिला प्रशासन को इस मस्जिद की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को मस्जिद की पूरी जांच सौंपी है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह कदम उठाया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने तहसीलदार सदर को निर्देश दिए हैं कि शिकायत में उल्लिखित तथ्यों की जांच कर आख्या अभिलेखों को जल्द से जल्द शासन को भेजा जाए और उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को बताया अवैध। वहीं बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताया था। उन्होंने कहा था कि मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, जो पिछले कुछ ही वर्षों में बनाई गई है। मस्जिद परिसर में एक भारतीय डाक का कार्यालय व साथ में 3-4 कमरे भी हैं, जिनमें मस्जिद के मौलवी के अलावा बाहरी लोग किराया अदा करके वहां पर रहते हैं। आरोप है कि यहां बाहरी लोगों का आवागमन भी बना रहता है और कमरों तथा डाकघर का मासिक किराया भी मस्जिद ही वसूलती है। शिकायत के बाद दिए जांच के आदेश। वहीं बजरंग दल के नेता का यह भी कहना है कि जिलाधिकारी कार्यालय एक अति महत्वपूर्ण कार्यालय है, जहां पर अति गोपनीय कार्य भी संपादित होते हैं। ऐसे में वहां पर बाहरी लोगों का निवास करना और बाहरी लोगों के आवागमन कैसे संभव हो रहे हैं। विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि कमरों व डाकघर का किराया खुद वसूलना और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद जो कि अवैध रूप से बनाई गई है, वो किसके आदेश पर बनाई गई, अपने आप में एक जांच का विषय है, जिस पर निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए। वहीं शिकायत के बाद मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है। वहीं इसके साथ ही अब बात करते हैं कुछ दिन पहले सामने आए वक्फ संपत्तियों के उस ब्यौरे की, उस जानकारी की, जिसने खुलासा किया है कि आखिर कैसे यूपी में वक्फ बोर्ड ने पूर्व की सरकारों के शासनकाल में खुद को मिले विस्तार के बाद कैसे अपने पांव पसारे हैं इस उत्तर प्रदेश में।
यूपी के 5 जिलों में वक्फ का कब्जा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियां यानी अवैध रूप से कब्जा की गई वो संपत्तियां जिसको लेकर बड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। प्रदेश में ऐसी वक्फ संपत्तियों के मामले में 5 जिले अव्वल स्थान पर हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों को लेकर बड़ा दावा किया है। इस लिस्ट में रामनगरी अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या के साथ साथ शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जैसे जिलों के नाम शीर्ष स्थान पर हैं। वक्फ संपत्तियों को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने यूपी में ऐसी संपत्तियों को जिलेवार जानकारी के रूप में दिया था, यानी बताया था इनके बारे में, और इसका ब्यौरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के 5 जिलों में वक्फ के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इनमें हर एक जिले में वक्फ बोर्ड ने 2000 या उससे अधिक संपत्तियों पर दावा किया है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड्स की बात करें तो राजस्व रिकॉर्ड्स में ये जमीनें सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में आती हैं। जेपीसी ने अब यह रिपोर्ट ओम बिरला को सौंप दी है, जिसके बाद अब अग्रिम कार्रवाई होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा। वहीं जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उसके मुताबिक शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियां दर्ज हैं, जिसमें से 2371 सरकारी संपत्तियां हैं। इसकी तरह रामपुर में 3365 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 2363 सरकारी संपत्ति होने की बात सामने आई है। वहीं रामनगरी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी वक्फ बोर्ड ने 3652 संपत्तियों पर अपना दावा किया है, जिनमें से 2116 ऐसी संपत्तियां हैं जो सार्वजनिक हैं। वहीं जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में 4167 में से 2096 और बरेली में 3499 वक्फ संपत्तियों में से 2000 संपत्तियां सरकारी जमीनों पर बनाई गई हैं। इनके अलावा यूपी के टॉप 21 जिलों में भी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा देखने को मिला है, जिसमें लखीमपुर खीरी में 1792, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1581, आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां शामिल हैं। इस लिस्ट में मुरादाबाद, प्रतापगढ़, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, मेरठ, संभल, अमरोहा, देवरिया और बिजनौर जैसे जनपद के नाम भी शामिल हैं। तहसील के रिकॉर्ड में जिक्र नहीं। वहीं यूपी के 40 ऐसे जिले भी हैं जिनमें सैकड़ों संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, जिनका तहसील के रिकॉर्ड में जिक्र तक नहीं है। इन जिलों में फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, कानपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बिजनौर समेत अन्य कई जिले शामिल हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 57,792 संपत्तियां ऐसी हैं जो कि सरकारी हैं, जिन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा किया हुआ है और वक्फ बोर्ड इन पर अपना दावा किए हुए है। इनका कुल रकबा 11,712 एकड़ में है, यानी जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो सोचिए कि कितनी बड़ी क्षेत्रफल को घेरे हुए है ये वक्फ बोर्ड, जिनको सरकारी संपत्ति के रूप में कब्जा किया गया है। नियमों के मुताबिक इन संपत्तियों को वक्फ नहीं किया जा सकता, यानी दान किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर नियमों के विरुद्ध जाकर वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया हुआ है और उन पर अब सरकारी बुलडोजर चलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अभी 9 फरवरी को योगी सरकार के निर्देशन में प्रशासन ने कुशीनगर में बनी एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर भी चलवाया, जो ऐसी अवैध निर्मित मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने की एक नजीर भी बन गया। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर। कुशीनगर के हाटा नगरपालिका क्षेत्र में मौजूद मदनी मस्जिद को लेकर 54 दिनों से चल रही जांच के बाद अंततः 9 फरवरी रविवार को बाबा के बुलडोजर ने अपना एक्शन दिखा ही दिया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की वजह से यह एक्शन लिया गया है। इस एक्शन से पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को 3 बार मौके दिए गए थे ताकि इससे जुड़े कागजात वो पेश कर सकें, लेकिन मस्जिद कमेटी दिए गए समय पर न तो सही जवाब दे सकी और न ही कागजात पेश कर पाई, जिसके बाद
जब प्रशासन ने यहां पर एक्शन करने की कोशिश की तो हाईकोर्ट में एक स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट से ले लिया गया, लेकिन जब इस स्टे ऑर्डर का समय खत्म हो गया तो उसके बाद योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने यहां इस मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। एक और जहां वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्तियों तक पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं कुशीनगर में हुई यह कार्रवाई एक मजबूत उदाहरण बनी है ऐसी वक्फ संपत्तियों के खिलाफ एक्शन लेने की, जहां पर जबरन सरकारी जमीनों पर वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। वहीं देश में पनपने वाले लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद जैसे मामलों के साथ साथ जनसंख्या जिहाद ने भी देश के 9 राज्यों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। और अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो जिला सबसे अधिक सुर्खियों में था और आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु में बना हुआ है, वहां अब हिंदुओं की संख्या को देखते हुए उन्हें ही अल्पसंख्यक घोषित किए जाने की वहां पर मांग रख दी गई है, जो बड़ी चिंता का विषय बना है। संभल में हिंदू हुए अल्पसंख्यक। संभल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का अधिकार दो, हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो और संभल में हम हिंदू हैं, अल्पसंख्यक सुनवाई करो। यह नारा लेकर हिंदू समुदाय के लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के सामने संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कुछ समय पहले पहुंचे हुए थे, जब वो वहां पर इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच करने पहुंचे थे, जो 24 नवंबर 2024 को घटना घटी थी। वहीं लोगों ने इस दौरान पोस्टर दिखाए तो आयोग के अध्यक्ष ने नजदीक पहुंचकर उनकी जानकारी ली। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों के द्वारा बताया गया कि संभल में 1978 से पहले 40% हिंदू आबादी थी, लेकिन दंगे की आग में बार बार जले संभल और हिंदुओं के किए गए नरसंहार के पश्चात हिंदू आबादी संभल में घटती चली गई। पलायन करने के लिए हिंदुओं को मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके सामने अपनी जान बचाने की मजबूरी थी। बताया गया कि शहर में अब 15% ही संख्या हिंदुओं की बची हुई है और वो भी असुरक्षित है। इसीलिए संभल के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का अधिकार दिए जाने की मांग की गई। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष ने उस दौरान कहा था कि यह देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए है और इस असुरक्षा की भावना को खत्म करने के लिए सभी धर्म के लोगों को आपसी सौहार्द के साथ रहना चाहिए। बहरहाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा का कहना एक और है, मगर देश और खास करके उत्तर प्रदेश में बढ़ी वक्फ की संपत्तियों का मामला दूसरी ओर। वहीं अब ऐसे में सहारनपुर के डीएम कार्यालय में बनी मस्जिद और साथ ही यूपी के विभिन्न जिलों में वक्फ बोर्ड की ओर से किए गए अवैध कब्जों के साथ साथ संभल में घटते हिंदुओं की संख्या पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।